लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बने ठीक 1 साल 11 महीने 2 दिन हुए थे। 12 फरवरी की तारीख थी और साल था 1992 का। बिहार के जिला गया में एक गांव पड़ता है बारा गांव। करीब 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 50 घर थे। सबसे ज्यादा 40 घर भूमिहारों के थे। ज्यादातर जमीनें भी उन्हीं की थीं क्योंकि गांव में ज्यादातर उन्हीं के घर थे। रात 9:30 बजे का वक्त था। ज्यादातर लोग खा पी करके सो गए थे क्योंकि उस वक्त पे आज के समय के तरह ऐसे कोई टीवी मोबाइल वगैरह या इंटरनेट जैसी पर फैसिलिटी नहीं थी, तो ज्यादातर लोग जल्दी खा पी करके सो जाते थे। अचानक धमाका हुआ। गाय और भैंसें गांव में भागने लगी। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार दर्जनों धमाके होते रहे। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो तकरीबन 500 लोगों की भीड़ एमसीसी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। लाल सलाम जिंदाबाद, ये सभी नारा लगाते हुए गांव की तरफ बढ़ रही थी। इतनी भीड़ को हाथों में हथियार लहराते हुए, लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गांव की तरफ बढ़ते हुए लोग डर गए। लोगों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए। एमसीसी यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर था। ये माओवादियों का प्रतिबंधित एक संगठन है। लोग कुछ लोग समझ पाते इससे पहले ही भीड़ गांव को घेर चुकी थी। हमलावरों के हाथों में बंदूक, कुल्हाड़ी, गड़ासा, केरोसिन तेल के डिब्बे थे। कुछ हमलावर पुलिस की वर्दी में भी थे। 40-45 साल का एक हट्टा कट्टा शख्स इस भीड़ का कमांडर था और उसका नाम था किरानी यादव। किरानी यादव सिर पर गमछा बांधते हुए बोला, केवल मर्दों को मारना मारना है, महिलाओं और बच्चों को नहीं, और हाँ, अपनी जाति के लोगों को हाथ भी नहीं लगाना। भीड़ से आवाज आई, पर अपने लोगों को पहचानेंगे कैसे? किरानी बोला, सबको एक जगह ले जाकर मारना है, जाति पूछ पूछ कर मारना है। चलो अब शुरू हो जाओ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा का नारा लगाते हुए भीड़ गांव वालों पर टूट पड़ी। दरवाजे तोड़ने लगी। हमलावर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, दरवाजे नहीं टूट रहे तो बम से उड़ा दो, डायनामाइट लगा करके दीवारें तोड़ दो, सब कुछ धुआं धुआं कर दो। हमलावरों ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में गांव में धमाकों की गूंजें उठने लगी। इसी बीच एक हमलावर भागते हुए आया और कहने लगा, किरानी काका, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा, सब लोग कहाँ पे छुप गए हैं, कोई मिल ही नहीं रहा, फायरिंग चालू कर दें क्या? किरानी बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, अभी अपने लोग भी मारे जाएंगे। कितनी बार कहूं कि चुन चुन कर मारना है, सबकी जाति पूछ करके मारना है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, एक काम करो, आग लगा दो, खुद ही भागने लगेंगे। हमलावरों ने केरोसिन के तेल छिड़क कर घरों में आग लगा दी। जो लोग अंदर छुपे हुए थे निकल कर भागने लगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब के सब घरों से भागने लगे। एक हमलावर चिल्लाया, अरे भागो मत वरना गोली मार देंगे, हम तुम्हें मारने नहीं आए, बस एक आदमी का पता बता दो। किरानी यादव ने घूम घूम करके चारों तरफ बोलना शुरू किया, हमें सिर्फ रामधार सिंह और हरिद्वार सिंह से मतलब है। सुन लो गांव वालों, दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम किसी को नहीं मारेंगे। रामधार सिंह भूमिहारों की निजी सेना सबर्ड लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ का कमांडर था। इलाके में डायमंड के नाम से मशहूर था। हरिद्वार उसका सबसे करीबी साथी था। गांव वाले कहने लगे, काका हमें नहीं पता रामधार कहाँ है, वो तो बहुत दिनों से गांव भी नहीं आया। हवा में फायरिंग करते हुए हमलावर गाली देते हुए बोला, सब झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग रामधार को छुपा कर रखे हो। पुलिस की वर्दी पहना एक नौजवान बोला, अरे रस्सी लाओ, हाथ बांध दो, हर किसी को ले चलो, नहर के पास सभी को इकट्ठा कर लो। हमलावरों ने करीब 100 लोगों के हाथ बांध दिए। फिर गांव के बाहर नहर के पास ले गए। पीछे पीछे महिलाएं भी दौड़ पड़ी, कहने लगी, हमारे बेटे को छोड़ दो, कोई भाई को छोड़ दो, तो कोई अपने पति के लिए चिल्ला रही थी। चीख पुकार मची हुई थी हर तरफ। गुस्से में हमलावर बोला, हमें सिर्फ रामधार और हरिद्वार से मतलब है, हम उनकी पहचान करके बाकी लोगों को छोड़ देंगे, तुम सब भागो यहाँ से।
20-25 हमलावरों ने धक्के मारते हुए महिलाओं को भगा दिया। कुछ ने महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश भी की, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। अब हमलावरों ने सारे मर्दों को लाइन में खड़ा कर दिया। सबके हाथ बंधे थे। किरानी यादव एक एक करके सबके पास गया, टॉर्च जला करके सबका चेहरा देखा, फिर जोर जोर से चिल्लाया, सच सच बता दो रामधार कहाँ है, वरना सबको उड़ा दूंगा। गांव के लोगों ने एक सुर में बोला, हम नहीं जानते काका। चीखते हुए किरानी बोला, तुम लोगों में से कौन कौन भूमिहार नहीं है? बुधन सिंह, सतीश सिंह, बुंदा सिंह नाम के 3 लोग बोले, हम ब्राह्मण हैं। हमलावरों ने उन्हें छोड़ दिया। असल में ये तीनों भी भूमिहार थे। एक और आदमी ब्राह्मण था, उसे भी हमलावरों ने छोड़ दिया। जो दलित थे वो भी बच गए। सुरेश सिंह नाम का एक शख्स बोला, काका मैं भूमिहार हूँ, लेकिन एमसीसी से जुड़ा हूँ, कामरेड हूँ। आप लोगों वाली ही विचारधारा भी मेरी है, मुझे तो जाने दो। ठाके लगाते हुए हमलावर बोला, भूमिहार और एमसीसी, पागल समझे हो क्या हमें? इसे बांध कर रखो, छोड़ना नहीं है। अब रात के 10:30 बज चुके थे। 1 घंटे से इन लोगों ने गांव वालों के साथ में तांडव मचाए हुआ था। गहरी सांस लेते हुए किरानी यादव बोला, एक चिलम जलाकर ला तो, शरीर में गर्मी नहीं आ रही। एक लड़के ने उसे चिलम जलाकर दे दी। लंबा कस लगाते हुए किरानी यादव बोला, सुनो। गाली देते हुए उसने सब बोला कि सभी का गला काट दो, कोई तो रामधार होगा, और जो नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, भूमिहार बचने नहीं चाहिए। 30-40 हमलावरों ने कुल्हाड़ी और गंडासा लेकर लाइन से लोगों का गला रेतना शुरू किया। जब एक की गर्दन कटी तो दूसरा कांप गया, और जब दूसरे की कटी तो तीसरे की चीख निकल पड़ी। बेटे के सामने पिता की गर्दन काटी गई और पिता के सामने बेटे का गला काटा गया। जिनका गला नहीं कटा उन्हें गोली मार दी गई। पूरा गांव चीखों से दहल गया। महिलाएं और बच्चे चीख पुकार मचा रहे थे, बिलख बिलख करके रोने लगे। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठा करके कुछ लोगों ने खेतों की तरफ भागने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। 15-20 लोग तो जैसे तैसे करके भाग निकले, लेकिन 4 लोगों को गोली लग गई। किरानी उन चारों के नजदीक गया और छाती में बंदूक सटाकर गोली मार दी। इसी बीच लाइन में खड़ा एक आदमी चीख उठा, काका मैं तो यादव हूँ, आपकी जाति का हूँ, मुझे तो जाने दो। दही लेकर आया था इनके घर में। एक हमलावर ने बंदूक की बट से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। वह वहीं गिर पड़ा। उसका कुर्ता फाड़ा और देखा कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं। जब जनेऊ नहीं दिखा तो उसे उठाया और गाली देते हुए बोला, जल्द भाग जा, फिर कभी इन भूमिहारों के यहाँ पे मत आना। वह उठा और सरपट गांव की तरफ भाग गया, लेकिन ये आदमी यादव नहीं था, वो भी इसी गांव का भूमिहार था। आधे घंटे के भीतर हमलावरों ने दर्जनों लोगों का गला दे दिया। फिर हमलावरों ने एक एक लाश को उलट पलट कर देखा। जिस लाश में जरा सी भी हरकत दिखी उसे पहले गोली मारी, फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। अब रात के 11:30 बज चुके थे। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि पास के ये गांव में आग लगी है, ऊंची ऊंची लपटें दिख रही। पुलिस फौरन उस तरफ चल पड़ी, लेकिन कुछ ही दूर बाद पता चला कि रास्ते ब्लॉक है, गड्ढे खोद दिए गए हैं। माओवादियों ने रास्ते में पेड़ काट कर गिरा दिए थे। रास्ते में कई जगह रुक रुक कर धमाके भी हो रहे थे। पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई। इसी बीच एसपी को वायरलेस करके मैसेज मिला, साहब टेकारी प्रखंड के 12 गांव में नक्सली हमला हो गया है, घरों में आग लगा दी है, नक्सली फायरिंग कर रहे हैं, आप फौरन पुलिस भेजिए। एसपी सुनील कुमार फौरन 20-25 पुलिस वालों को लेकर 12 गांव के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद गांव के मुहाने पर ही उनकी नक्सलियों से झड़प हो गई। दोनों तरफ से कुछ देर तक लगातार फायरिंग होती रही। 4-5 पुलिस वालों को गोली भी लग गई। अब सुबह के 3 बजे पुलिस गांव में पहुंच सकी। गांव में कोहराम मचा हुआ था, लोग बदहवास थे, घर अभी भी जल रहे थे। पुलिस थोड़ा आगे बढ़ी, टॉर्च जलाकर देखा तो नहर के पास कई अधकटी लाशें बिखरी पड़ी थी। खेतों में हर जगह खून ही खून दिख रहा था। पुलिस को वहां लाल पीले कई पर्चे मिले, जिस पर लिखा था एमसीसी जिंदाबाद। अगर जमींदारों ने हमारे कैडर के लोगों के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए
तो यही अंजाम होगा और ज्यादा हमले होंगे। लाल सलाम जिंदाबाद। पुलिस ने एक एक करके लाशों को हटाना शुरू किया। 10-12 लोग जिंदा मिले। गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों में जख्मों के बाद भी उनकी अभी सांसें चल रही थी। एसपी सुनील कुमार ने पुलिस वालों से कहा, आप फौरन थाने से गाड़ी बुलाओ, इन्हें अस्पताल ले जाओ। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे। अंधेरा छट चुका था। गया के साथ साथ औरंगाबाद और जहानाबाद से भी पुलिस की टीम गांव पहुंच चुकी थी। एसपी के साथ साथ मगध रेंज के डीआईजी भी पहुंच चुके थे। जब लाशें गिनी गई तो कुल 35 लोग मारे गए थे। जवान से लेकर के बुजुर्ग सभी के सभी भूमिहार थे। भूमिहार यानी सवर्ण। आरोप लगा माओवादी संगठन एमसीसी पर। ये 23 दिसंबर 1991 को गया जिले में बरसिंगवा गांव में हुई 11 दलितों की हत्या का बदला था। कहा जाता है कि दलितों की हत्या सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ के लोगों ने की थी। 12 नरसंहार के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। बिहार में जनता दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे लालू यादव। लालू को सत्ता संभाले अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे, तब तक बिहार में जाति के नाम पर सेनाएं बन चुकी थी। भूमिहारों की ब्रह्म ऋषि सेना, राजपूतों की कुंवर सेना, कुर्मियों की भूमि सेना और यादवों की लोरी सेना। राज्य में जाति नरसंहार का दौर शुरू हो चुका था। सुबह होते होते 12 गांव पुलिस छावनी में बदल चुका था। एयरलिफ्ट करके दिल्ली से पैरामिलिट्री के जवान बुलाए जा रहे थे। दोपहर में मुख्यमंत्री लालू यादव 12 पहुंचे। उनके साथ डीजीपी ए.के. चौधरी भी थे। अब भी कई घरों में आग जल रही थी। सीएम ने फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाने को कहा। लालू आगे बढ़े, नरसंहार वाली जगह जाना चाहते थे, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई। मुर्दाबाद वापस जाओ के नारे लगने लगे। महिलाओं ने तो लालू को मारने के लिए लाठी डंडे तक उठा लिए। लोग पत्थर फेंकने लगे। बड़ी मुश्किल से उनके बॉडीगार्ड्स ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक लालू और पुलिस अधिकारी गांव वालों को समझाते रहे, लेकिन भीड़ उन्हें सुनने को तैयार नहीं थी। गांव वालों को लगता था कि लालू अपनी जाति के लोगों को बचा रहे हैं। लालू ने गांव के बाहर जाकर ऐलान किया, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को 1-1 लाख रुपए और एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाए। इस घटना के बाद लालू पटना लौट गए। पटना पहुंचते ही लालू ने पत्रकारों से कहा, मैं भी सेफ नहीं हूँ। गांव के लोगों ने मुझे पत्थर मार रहे थे और मुझे भी चोट। जमींदारों और मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। 80 और 90 के दशक की शुरुआत में मंदिर आंदोलन और जातिगत आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। बिहार में पिछड़े तबके के लालू यादव सीएम बने थे। सवर्णों को लगने लगा कि जल्दी सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। तब महेंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद थे। भूमिहार जाति से दबंग थे और उनकी छवि भी दबंग थी। लोग उन्हें किंग महेंद्र कहते थे। उन्होंने भूमिहारों की निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द एसएलएफ के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। गया और जहानाबाद रीजन में उसका दबदबा हो गया। रामधारी सिंह एसएलएफ का कमांडर था। वह खुले तौर पर कहते थे कि उसने 100 नक्सलियों की हत्या की है। वह अपने समर्थकों से कहता था, मेरा इतिहास मजदूरों की चिता पर लिखा जाएगा। सितंबर 1991 की बात है। जहानाबाद जिले के सावन बिगहा में 6 दलित मजदूरों की हत्या कर दी गई। आरोप रामधार सिंह पर लगा। पुलिस की चार्जशीट में भी रामधार सिंह का नाम था, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हुआ। इसको लेकर लेफ्ट और संगठनों ने बवाल कर दिया। जहानाबाद में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद एसएलएफ ने जहानाबाद के बजाय गया में फोकस करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1991 एमसीसी के 9 लोग मारे गए। बदले में एमसीसी ने भी रामधार सिंह के 3 लोगों की हत्या कर दी। तब रामधार सिंह ने नारा दिया, 1 के बदले 3 मारेंगे। ठीक 2 महीने बाद 12 के पास ही बरसिम्हा में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। आरोप भूमिहारों के संगठन एसएलएफ पर लगा। 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। 15 जनवरी 1992 एमसीसी के लोग गया में प्रदर्शन कर रहे थे।
इसी बीच रामधार सिंह के एक आदमी हरिद्वार सिंह ने उन पर फायरिंग कर दी। इसमें दोनों पक्षों में झड़प हो गई। एमसीसी वालों की संख्या ज्यादा थी। उन्हें लगा कि एसएलएफ के लोगों को मार देंगे, पर अचानक हरिद्वार सिंह की तरफ से सैकड़ों लोग आ गए। एमसीसी वालों को भागना पड़ा। एमसीसी वालों ने इसके लिए 12 गांव के भूमिहारों को जिम्मेदार माना। सुरेंद्र यादव तब बेलागंज से जनता दल के विधायक थे। गया में उनका दबदबा था, लोग उनसे डरते थे। गया के डीएम, एसपी सुनील कुमार और मगध रेंज के डीआईजी बलवीर चंद लगातार सुरेंद्र यादव पर दबाव बना रहे थे। सुरेंद्र परेशान थे, वो कैसे भी करके इन अधिकारियों का तबादला करवाना चाहते थे। सीएम लालू यादव का फरमान था कि जिस एरिया में नरसंहार होगा वहां के डीएम और एसपी हटा दिए जाएंगे। सुरेंद्र यादव ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसे लगा कि यहाँ नरसंहार हो गया तो उसे इन अधिकारियों से छुटकारा मिल जाएगा। एमसीसी में सुरेंद्र यादव की अच्छी खासी पैठ थी। उसने 12 गांव के पास ही एक गांव में बैठक की और बोला, भूमिहारों ने हमारे गरीब मजदूरों की महिलाओं को अपने खेतों में काम पर लगा रखा है। जब तक हम अपने खेतों में उनके घरों की महिलाओं को काम पर नहीं लगाते, बदला पूरा नहीं होगा। इसकी रिकॉर्डिंग का ऑडियो टेप बरसिम्मा और आसपास के गांवों में सुनाया जाने लगा। सुरेंद्र एमसीसी के लोगों को समझा रहा था, जब तक यहाँ के अधिकारी नहीं बदलेंगे तब तक बरसिंगा नरसंहार के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। इन अधिकारियों को हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब 12 फरवरी 1992 एमसीसी वालों को खबर मिली कि रामधार सिंह और हरिद्वार सिंह 12 गांव में रुके हुए हैं। इसीलिए हमले के लिए उन लोगों ने 12 तारीख की रात का समय चुना, जबकि रामधार 9 फरवरी से ही पटना में था। 12 नरसंहार मामले में टिकारी थाने में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाद में इसमें से 100 से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े गए। हालांकि ट्रायल सिर्फ 13 लोगों के खिलाफ हुआ। इनमें 9 दलित थे। बाकी आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। 8 जून 2001 को गया की स्पेशल टाडा अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया। 4 को फांसी, 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगले साल यानी 2002 में सुप्रीम कोर्ट में भी 4 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2009 में कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब कुल 4 दोषियों को फांसी की सजा रह गई। 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन चारों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया। 2015 में नरसंहार का मुख्य आरोपी रामचंद्र यादव यानी किरानी यादव भी पकड़ा गया। इस किरानी यादव ने ही 1992 से भी फरार चल रहा था और उसे 2023 में गया की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। कहा गया कि किरानी यादव ने अकेले ही 12 लोगों की हत्या की थी। इसी के साथ ही ये इस नरसंहार के एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि जब आपको ये स्टोरी सही लगी हो तो कमेंट और अपनी लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलती है बिहार के ऐसे ही एक और जंगल राज के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।